जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बात करते हैं उत्तराखंड खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र में ईसाइयत के प्रचार की। गढ़वाल का कौन सा वह व्यक्ति था जो ईसाई बना, जिसने सबसे पहले ईसाइयत को ग्रहण किया और अंग्रेजों के शासनकाल में भी आखिर उत्तराखंड खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र में ईसाइयत क्यों अपने पांव नहीं पसार पाई, जैसा कि पूर्वोत्तर या दक्षिण में उसने पांव पसारे। तो जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक, भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आखिर वो कौन व्यक्ति था जो गढ़वाल में सबसे पहला ईसाई बना। तो गढ़वाल में जिसने सबसे पहले ईसाइयत ग्रहण की थी उसका नाम था ख्याली। वो ओढ़ मिस्त्री था जो आज के शिल्पकार समाज से आता है और उसने आज के बिजनौर का जो जिला है वहां की एक नगीना जगह है, नगीना में ईसाइयत ग्रहण की थी और वह था सन 1867 यानी 1867। उसके साथ उसके 4 अन्य भाइयों में ने भी ईसाइयत ग्रहण की थी और वह पहला व्यक्ति था जो कि वहां धर्म प्रचारक भी बना था, जिसको यह काम सौंपा गया था जो ईसाई या मिशनरियां थी उन्होंने कि वो गढ़वाल में ईसाइयत का प्रचार करें। लेकिन वह जो ईसाई बहुत समय तक नहीं रह पाया, क्योंकि वो जो था उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे बाद में हैजे के कारण उनकी मृत्यु होगी और वह था सन 1893। या कुछ साल ही वो ईसाई रह पाया। तो इस तरह यहाँ पे शुरुआत थी और उसके बाद गढ़वाल में कई शिल्पकार परिवारों ने ईसाइयत ग्रहण की थी। इसमें पौड़ी में भी है और भी कई गांव हैं, लेकिन बहुत कम वो काम हो पाया, क्योंकि वो समाज इस तरीके से एक दूसरे से बंधा था कि उसके बगैर उनका चारा नहीं हो सकता था, उनका पालन, उनका घर का पालन या उनका जीविका चल नहीं सकती थी। तो इसलिए वो एक तो ये कारण था। अब बताते हैं कि इसमें कौन से जो लोग थे जो ईसाइयत के लिए उत्तराखंड में आए थे। इसमें इतिहास की किताबों में, बहुत सी किताबों में इसका उल्लेख है। तो ये जो कौन सा पादरी, वो मैं बताता हूं कि उत्तराखंड में कौन पादरी आया था। जो उत्तराखंड में सबसे पहला पादरी आया था उसका नाम था अंतोनिया दे आंद्रादे। वो जोशियट पादरी था और 1624 में वह गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पहुंचा था और तब पृथ्वीपति शाह वहां के राजा थे। वास्तव में गढ़वाल इसलिए ईसाइयत से बच गया कि ईसाइयों को ये गलतफहमी थी कि जो तिब्बत है और तिब्बत के लोग हैं वो ईसाई हैं, वे अपने धर्म मार्ग से भटक गए हैं। तो उनकी एक धुन सवार थी कि वे सबसे पहले तिब्बत के लोगों को उनके सन्मार्ग पर यानी धर्म पर लौटाएंगे। इसलिए यह जो अंतोनिया वहां भी आया था, तो पृथ्वीपति शाह थे, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और पृथ्वीपति शाह जो गढ़ नरेश थे उन्होंने उनको अपने जो महल था उसके बगल में ही जमीन भी देनी चाहिए थी कि तुम यहाँ बस जाओ। परंतु इन पादरियों को, जो तिब्बत के लोग थे, उनको जो उनके हिसाब से जो धर्म से भटके लोग थे, उनको लाने की, अपने धर्म पे वापस लाने का इतना जुनून चढ़ा था कि वे तिब्बत चले गए और तिब्बत गए। और वहां पे तिब्बत में एक जगह है, उसका नाम है, वह दावा मंडी के पास है छपरांग। वो छपरांग पहुंचा था 1626 में, उसने वहां एक चर्च भी बना दिया था। तो पहला चर्च जो है तिब्बत में वो बन गया था 1626 में। और वो आगरा से पहले हिंदू तीर्थ यात्रियों के साथ उत्तराखंड की तरफ आया था, क्योंकि तब भी यहाँ तीर्थ यात्राएं, बद्रीनाथ केदारनाथ जी की यात्राएं होती ही थी और ये उनके साथ आया था। वो गढ़वाल श्रीनगर में पहुंचा और उसके बाद वो तिब्बत चले गया। फिर वो 1 महीने बाद लौटा, फिर उसके साथ लगभग 15 और पादरी थे और वो वहां रुकने की बजाय तिब्बत चले गए। और तिब्बत में जब उन्हें लगा कि ये नहीं हो पा रहा, वो कोशिश करते रहे, तो फिर उन्होंने गढ़वाल की तरफ भी ध्यान दिया था, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। श्वेत पादरी वो श्रीनगर में रहने लगे थे, वो स्थायी तौर पे। और ये लिखा है कि पृथ्वीपति शाह ने उन पर विशेष कृपा रखी थी और उन्हें अपना धर्म प्रचार करने और गिरजाघर बनाने की भी अनुमति दे दी थी। अब इन पादरियों ने क्या लिख दिया कि राजा का जो था पृथ्वीपति शाह थे, वे ईसाई धर्म को
अपनाने के लिए लालायित थे और वे उनके प्रति थे, क्योंकि दारा शिकोह का जो पुत्र सुलेमान शिकोह जिसने शरण ली थी औरंगजेब से के कहर से बचने के श्रीनगर में, उस पर भी दया दृष्टि इसलिए दी थी कि ईसाइयों ने उन्हें दया भाव सिखाया था, जबकि ये गलत था, क्योंकि संभवतः इन ईसाइयों को हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं था कि हिंदू धर्म में तो चींटियों को भी पांव से दबने से बचाया जाता है। तो वो दयापन उनके प्रति था और वो यह उनका राजा की सहृदयता थी कि उन्होंने उसको जगह दी थी, अपना शरण दी थी सुलेमान शिकोह को। ये एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका था। तो ये उनकी गलतफहमी थी, ये उनकी दलील थी पादरियों की झूठी। अब वो आगे लिखते हैं कि 1950 से कुछ वर्ष पूर्व राजा ने पादरियों को आगरा से बुलाने के लिए पत्र भेजा था। ये भी वो दावा करते हैं, ये पादरी करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। खुद जो एंटोनियो था वो तिब्बत जाने चाहता था, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वो वहाँ के भटके लोगों को ईसाइयत में वापस लाना चाहता था। तो वो हिंदू तीर्थयात्रियों के साथ आगरा से बद्रीनाथ की तरफ चला था और वहाँ से वो तिब्बत गया था। तो श्रीनगर में वो रुका था। अब ये आगे लिखते हैं कि जब ये पादरी वहाँ पे रहने लगा, जेसुइट पादरी, तो वहाँ पे वो मात्र 5 गढ़वालियों को ईसाई बना पाया और उसमें से एक तो कुछ ही दिनों बाद लौट आया और माना जाता है कि बाद में वो 4 भी वापस आ गए थे। और इस तरह वो वहाँ पे असफल रहे। तो ईसाईयत अपनाने के लिए उन्होंने या उनको जो मनाने के लिए किया था उसमें वो असफल है। एक किस्सा और कहा जाता है, ये भले ही सत्य हो ना हो लेकिन ये बड़ा प्रचलित है। प्रचलन में भी बहुत चीजें होती हैं जो सत्य नहीं हो, लेकिन आमतौर पर या उस जो समय का कालखंड था, जो घटनाएं हुई उसके हिसाब से कहा जाता है। एक पादरी ने वहां पे एक किसी व्यक्ति को ईसाई बना दिया और वहां चूंकि जागर लगते थे। अब उसने कहा कि तू ये जागर में लगा, कुछ लगा, उन्हें उसे ईसा मसीह की उसे जो क्रॉस चिन्ह और वो दे दिया था। उसके बाद कई दिनों बाद जब वो पादरी गया, उसी आदमी के व्यक्ति तो देखा उसके घर में जागर लगे थे, उसे उस जागर लग रहे थे वहां पे जो देव पूजा होती है। तो उसने बुलाया कोने कि ये क्या कर रहे हो तुमने ये क्या जागर लगा रहे हो, हमने तो तुम्हें ईसाई बना दिया था, ईसाई बन गए थे तुम्हें। तो उन्होंने उससे बुलाया कि इधर आओ। तो उन्होंने देखा कि कई भगवानों की वहाँ पे छोटी मूर्तियाँ थी, चित्र भी थे। तो उनके बगल में ही उन्होंने ईसा मसीह की फोटो लगाई थी। ये कुछ सालों की बात, पहले की बात है ये, जब चित्र बनने लगे थे। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में इतने भगवान एक है, उसके कई स्वरूप हैं, ये अलग अलग स्वरूप हैं हम पूछते हैं, उनमें हमने एक जगह तुम्हारे ईसा मसीह को भी दे दी है, बस इतना भर है। और उसने कहा कि यदि ये मानना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद पादरी वहाँ कभी नहीं जाया। ये मानसिकता थी। वास्तव में वहाँ पे जो लोगों का इतना व्यापक दिल था कि वे दूसरों को शरण तो देते थे, लेकिन अपने धर्म के लिए वहाँ के जो अधिकतर जो वहाँ के शिल्पकार बंधु हैं, उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। छिटपुट घटनाएं तो हर तरह होती हैं, जैसे कुछ ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, ये पूरे उत्तराखंड में बने थे। खासतौर पर कुमाऊं में तो जो बड़ी धोती के ब्राह्मणों ने ईसाइयत ली थी, और पाकिस्तान की तो प्रथम लेडी थी जो पंत परिवार से थी, या और भी कई लोग थे उन्होंने भी लिया था। तो इसलिए नहीं कह सकते कि सिर्फ दलित परिवारों ने लिया था जो शिल्पकार हैं। कुछ शिल्पकार जरूर भटक गए थे, लेकिन वे अपने धर्म से बंधे रहे, क्योंकि वहां सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि वह नहीं हो पाया। तो यह था वहां पे जो उत्तराखंड में ईसाईयत का प्रचार का। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में चुपके चुपके पता ही नहीं चला कि कब वहां पे ईसाईयत इस तरीके से पहुंच गई या आदिवासियों के बीच पहुंच गई, उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो पाया। तो यह ये थी कि धर्म के प्रति लोगों की जड़ें बहुत मजबूत थी। वे आडंबर वाले लोग नहीं हैं, न थे कि जो आडंबर करे धर्म के प्रति, लेकिन वे मन से धर्म को मानते थे। तो यह थी उत्तराखंड में ईसाईयत के प्रचार की विफलता। और पहला ईसाईयत कौन थी? यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लगे, और हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह चैनल एक मिशन के तौर पर काम कर रहा है। हिमालय जीवन को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह लाया गया है।
आपसे अपेक्षा है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे मिशन में शामिल होगी। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।